की सीमा थोड़ी सी अपने आप समझ ही रहे हैं। यथासंभव धन्यवादोस्मि अहं सर्वेभ्यः नमो नमः। आत्मनिर्भर भारत संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पक्षे द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां एकल विश्वविद्यालयस्य कला एवं मानविकी संकायस्य संस्कृत विभागतः सभागारे अंतर्जाल माध्यमेन उपस्थित शोधार्थिनः विद्यार्थिनः पूर्व वक्तारः च प्राध्यापिकानां शिक्षकानां विभागाध्यक्षाणां च मञ्चासीनाः अस्मिन् सत्राध्यक्षाणां डॉक्टर आरसी जैन महोदयानां समन्वयकानां डॉक्टर रेखरंजन झा महोदयानां च परिचयकर्ता श्री आर के पांडे महोदयानां प्रतिवेदिकानां डॉक्टर शोभा उपाध्याय महोदया च संगोष्ठी संयोजिकानां च समन्वयकानां कृते अहं डॉक्टर आशीष स्वागतम् अभिवन्दनं करोमि च आभारयामि अहं व्याख्यानस्य कृते अवसरस्य कृते। राष्ट्रभाषायां शोध आलेखं प्रस्तौमि अहम्। अब मैं हिंदी भाषा में आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा विषय समाज, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, समाजीकरण और समस्याएं, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अवसर और चुनौतियां, ये मेरा विषय है। मुख्य रूप से मैं बात कहूँगा ये जो तत्व दिए गए हैं हमारे लिए इस आलेख में समाज, प्रथम मैं समाज की बात कहूँगा। समाज में हम देखते हैं शिक्षा के बिना समाज का अस्तित्व नहीं और समाज के बिना शिक्षा, परिवार, संस्थाएं, समाज के उपक्रम, समाज की प्राथमिक अवधारणाएं, द्वितीयक अवधारणाएं, ये सब असंभव सा लगता है। जब हम समाज में रहते हैं तो निश्चित है कुछ अवसर हमारे बीच में आते हैं, कुछ चुनौतियां हमारे बीच में आती हैं और जब हम कुछ सीखते हैं तो सीखने के लिए हमारे लिए एक संस्कृति का सहारा लेना होता है, शिक्षा का सहारा लेना होता है। संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें साहित्य की ओर अग्रसर होना पड़ता है। जब हम साहित्य, शिक्षा और संस्कृति से समाजीकृत हो जाते हैं तो निश्चित हमारे अंदर उस समाजीकरण का भाव उद्भूत होता है और उसके दौरान कुछ समस्याएं हमारे मन में भी आती हैं। उन समस्याओं का निदान आज हमें इस शिक्षा नीति के अंतर्गत करना है। समाज को हम एक परिषद के रूप में मानते हैं, गोष्ठी के रूप में मानते हैं, जिसके अंतर्गत हमें समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अभिव्यक्ति, व्यवहार, सामाजिक संबंधों, प्रथाओं, परंपराओं और अभिरुचियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। समाज कार्य के अगर क्षेत्र की हम बात करें तो समाज कार्य के क्षेत्र में हमारे लिए बाल कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण आदि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों का अध्ययन इस शिक्षा नीति में किया गया है और उनको जोड़ा भी गया है। साथ में हम देखें संस्कृति, जो संस्कृति है जिसमें भाषा, दर्शन, कला, संगीत, विज्ञान, सामाजिक संस्थाओं की प्रथाओं का, रिवाजों का, परंपराओं का अध्ययन संस्कृति के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृति का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। उसमें आने वाली समस्याओं का और वर्तमान की समस्याओं का अध्ययन किया गया है अवसर के रूप में और चुनौतियों के रूप में। चाहे हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता की बात करें अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, ये सभी सभ्यताओं को जोड़ते हुए पाठ्यक्रम में निहित किया गया है विषय संस्कृति के अंतर्गत। अगला बिंदु हमारा शिक्षा है। शिक्षा शब्द जो है वह शिक्षित धातु से बना है और जिसमें अप्रत्यय से उसकी निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, एक दूसरे से सीखना और सिखाना की ये जो परंपरा है ये शिक्षा है, तथा जिसका अर्थ है ज्ञान, उचित वातावरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण, विद्या गुणों का विकास। मुख्य रूप से हम देखें इस पूरी शिक्षा में शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण, शिक्षार्थी, शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा का फल, शिक्षा के संस्कार आदि भारतीय मनीषा में उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से हम देखें हमारे भारतीय सभ्यता में विद्यार्थियों के कुछ लक्षण बताए गए हैं, कुछ शिक्षकों के लक्षण बताए गए हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ।
काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी च गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण शिक्षार्थी के दिए गए हैं, जिसमें काक के समान सजगता, बगले के समान एकाग्रता, स्वान की भांति निद्रा, अल्पाहार और गृहत्याग। और शिक्षक के लक्षण कल बैठे हुए थे, अर्चना मैडम जी ने कहा कि भाई इस दिवाली वाचन करना है तो कुछ शिक्षक के लक्षण प्रकट किए जाएं। तो रात को बैठे बैठे सोच रहे थे तो कुछ शिक्षक के लक्षण निकाले, उनको मैंने श्लोकबद्ध किया है संस्कृत में अपना मत स्थापित करते हुए कि शिक्षक कैसा होना चाहिए और एकलव्य विश्वविद्यालय का शिक्षक प्राध्यापक कैसा होना चाहिए। बुधन चेष्टा सोदाध्ययनम नूतन चिंतनम मनोरंजकाः कलाधर्मी च साहित्य प्रेमी शिक्षको सकल लक्षणम। ये 6 लक्षण निकाले जो एकलव्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के अंतर्गत मैं देखना चाहता हूँ। और हमारी कुलाधिपति महोदया डॉक्टर सुधा मलैया जी भी शायद अपने प्राध्यापकों के अंदर यही लक्षण देखती होंगी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय में पैर खड़ा किया कि बुद्धि के प्रति चेष्टा हो, निरंतर उनकी शोध के प्रति वृत्ति हो, नूतन चिंतन नवाचार हो, मनोरंजन उनकी पढ़ाने की शैली हो, कला धर्म हो और साहित्य का वो प्रेमी हो। ऐसे शिक्षकों के 6 लक्षण मैं मानता हूँ कि एकलव्य विश्वविद्यालय के शिक्षक हमारे ऐसे ही हैं। साहित्य की बात करें, साहित्य का गाद है और एक पंक्ति बस कहूंगा कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विसारहीना। जो साहित्य संगीत कला आदि से विहीन होता है वह एक पशु के समान है, जिसके ना तो पूंछ है ना ही सींग है। इसलिए साहित्य का हमें अध्ययन करते रहना चाहिए। भारतीय कोश में व्याकरण, अलंकार, छंद, नाट्य, संगीत, कला, ज्योतिष, वास्तु, शकुन शास्त्र, विज्ञान, चूड़ामणि, सामुद्रिक शास्त्र, हलशास्त्र, लक्षण शास्त्र तथा आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, शिल्प शास्त्र, पत्र शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन, सृष्टि विज्ञान, कला, ललित कला, चित्रकला, संस्कृत, शास्त्र कला, अनेक विद्याओं का ज्ञान निहित है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनको उपयुक्त और उचित स्थान दिया गया है। जब हमारे अंदर ये सारे तत्व हो जाते हैं तो निश्चित है राष्ट्र में समाजीकरण अपने आप दौड़ जाता है और समाज में एक नई समाज की स्थापना होती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस उपक्रम को आगे बढ़ाएगी। जो और वक्तव्य था तो हमारे डॉक्टर दिवा मिश्र जी ने आपको सारी पद्धति से परिचित करा दिया है। और चूंकि समय हमारे पास में अल्प है और विश्वविद्यालय में आगे और सत्र संपादित होना है तो मैं आगे के 17 अधिकारियों के लिए भी आमंत्रित करता हूं और मैं अपना वक्तव्य यहीं पर विराम करता हूं। आपने सुना, बहुत सुना, धन्यवाद। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त किया। मैं डॉक्टर आशीष जैन जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस सत्र की शोभा बढ़ाई और रिसोर्स पर्सन के रूप में बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और विषय का विश्लेषण भी बहुत अच्छी तरीके से किया। हम सब इस समाज के सदस्य हैं और जिस समाज के हम सदस्य होते हैं उसमें घटने वाली परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही सामाजिकरण कहलाता है। परिस्थितियों के अनुसार आने वाली परिस्थितियों के साथ समायोजन करना ये भी एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम शिक्षा परिसर में हैं और शिक्षा परिसर में रहकर जिन जिन गतिविधियों में हम भाग लेते हैं वो गतिविधियां हमें शिक्षित करती हैं। आने वाली परिस्थितियां हो सकता है हमारे अनुकूल हो और